Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Art of Nursing. In this session we see about the carcinoma of cervix. In the last lecture we see about the carcinoma of prostate जो कि मेल जेनेटल सिस्टम के डिसीज़ थे, और इस वीडियो में हम देखेंगे कार्सिनोमा ऑफ सर्विस जो कि फीमेल जेनेटल सिस्टम के डिसीज़ है। तो इसमें हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। कार्सिनोमा ऑफ सर्विस का मतलब क्या है। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, सर्विकल कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड। जो भी कैंसर्स है, कार्सिनोमा मीन्स कैंसर्स, और जो भी कैंसर है सर्वाइकल का, ये क्या है, मोस्ट कॉमन कैंसर है इन द मोस्ट कॉमन कैंसर है कहाँ पे, वर्ल्ड पे। इट रैंक्स थर्ड अमंग ऑल मैलिग्नेंसीज इन वुमन वर्ल्ड वाइड। HPV मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV मीन्स क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। देन अर्ली डिटेक्शन थ्रू स्क्रीनिंग इज़ की टू प्रिवेंशन। इस कंडीशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्ली डिटेक्शन से। Then now we see definition: malignant tumor arising from epithelial cells of the cervix. cervix क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस, जो कि कनेक्ट होता है कहाँ पे, वजाइना। जो भी फीमेल का यूटेरस का जो भी लोअर पार्ट है उसे हम सर्विक्स कहते हैं, और जो ओपन होता है फीमेल के वजाइना में, जो हेल्प। और सर्विक्स क्या है, तो सर्विक्स हमें जो भी फीमेल के मेंस्ट्रुएशन, फीमेल की प्रेगनेंसी, इन सारी बातों में जो भी सर्विक्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन कॉजेस: HPV इन्फेक्शन, प्राइमरी कॉज 90% केसेस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो 90% कॉज कर सकता है सर्वाइकल कैंसर को। देन स्मोकिंग इंक्रीजिंग रिस्क, अगर फीमेल स्मोकिंग करती हो या अल्कोहल कंज्यूम करती हो तो भी उस महिला को चांसेस रहेंगे सर्विकल कैंसर के। देन लॉन्ग टर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, अगर लेडी ने या तो महिला ने अगर बहुत टाइम के लिए या तो कुछ दिनों के लिए अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर उसने उसका यूज़ किया होगा, तो भी उस महिला में हमें सर्वाइकल कैंसर दिखाई पड़ेगा। देन अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी और मल्टीपल पार्टनर्स, अगर प्यूबर्टी एज और या तो कम से कम एज में 15, 16, 14, अगर 40, अगर इस एज में अगर फीमेल ने सेक्सुअल एक्टिविटी अगर चालू कर दी है और उसके पार्टनर्स जो है अगर मल्टीपल है, तो ये भी सर्वाइकल कैंसर की वजह बन सकती है। देन इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है। HPV इन्फेक्शन तो रहेगा। देन वीक इम्यून सिस्टम, अगर फीमेल की जो भी इम्यून सिस्टम है अगर वो लो होगी तो। देन पुअर हाइजीन अगर मेंटेन नहीं की है तो। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें एक फीमेल के मल्टीपल चाइल्ड बर्थ उन्होंने की हो, तो इस कंडीशन में भी हम सर्वाइकल कैंसर दिखाई देगा इस कंडीशन में भी। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर, अगर घर पे मानो या उस स्त्री के बहन को या उसके फैमिली में किसी भी लेडीज़ को अगर ये कंडीशन होगी, यानी मतलब सर्वाइकल कैंसर अगर होगा, तो उसकी फैमिली में किसी भी महिला को या फीमेल को ये कंडीशन दिखाई देगी। देन साइन एंड सिम्टम्स, तो इसके लक्षण क्या रहेंगे सर्वाइकल कैंसर के। एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, कैंसर की वजह से क्या हो सकता है, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। जो भी वजाइना है उसमें से ब्लीडिंग मतलब ब्लड पास हो सकता है। देन अनयूजुअल डिस्चार्ज, वाटरी ब्लडी, देन फॉर स्मेलिंग, डिस्चार्ज तो होगा, ब्लीडिंग का भी हो सकता है, देन वाटर का भी हो सकता है, और जो फुल स्मेलिंग और उससे स्मेलिंग भी आती है।
देन पेल्विक पार्ट में जो भी फीमेल का जो भी पेल्विक पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अगर स्टेज एडवांस हो गई स्टेज है देन वेट लॉस हो सकता है, देन फटीग, देन लेग स्वेलिंग। ये सारे सिम्टम्स हमें एक सर्वाइकल कैंसर, एक कैंसर हुई लेडी में दिखाई पड़ते हैं। पैथोजेनेसिस, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्ट सर्वाइकल एपिथेलियल सेल्स। क्या करते हैं, जो भी सर्वाइकल की एपिथेलियल सेल्स होती है तो इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। जो भी एपिथेलियल सेल्स होती है इन सबको क्या करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्ट कर देता है। देन इट लीड्स टू डिस्प्लेजिया प्री कैंसरस स्टेज। तो इससे क्या होता है, डिस्प्लाजिया होता है, जिसे हम प्री कैंसरस चेंजेस ऐसा भी कहते हैं। देन प्रोग्रेशन फ्रॉम CIN टू कार्सिनोमा, देन इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस इफ अनट्रीटेड। और इन सब की वजह से क्या होता है, मेटास्टेसिस यानी जो भी ट्यूमर है वो सर्वाइकल के अंदर वहाँ पे जो भी सराउंडिंग्स टिश्यू ऑर्गन्स है उन सब में फैलता है अगर उसे हमने ट्रीट नहीं किया तो। देन देखते हैं ग्रॉस पैथोलॉजी। ग्रॉसली क्या दिखाई पड़ेगा, इनलार्ज्ड इरेगुलर सर्विक्स। जो भी सर्विक्स है वो क्या होगा, इनलार्ज होगा। और इरेगुलर सर्विक्स जो भी मतलब ये सर्विक्स की नॉर्मल साइज़ है उनसे कहीं ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा और इरेगुलर हो जाएगा। अगर आपको सर्विक्स की नॉर्मल साइज़ पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। देन अल्सरेटेड ग्रोथ और एक्सोफिटिक मास देन में इन्वॉल्व यूटेरस एंड वेजाइना इन एडवांस स्टेजेस। अगर स्टेज एडवांस हो जाए तो इसमें क्या यूटेरस और वजाइना ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। देन माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है जो कॉमन हो गई। देन एबनॉर्मल न्यूक्लिया एंड सेल स्ट्रक्चर, जो भी सेल और न्यूक्लिया है वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल दिखाई पड़ेगा। देन लॉस ऑफ नॉर्मल एपिथेलियल अरेंजमेंट, जो भी एपिथेलियल सेल्स की अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगी एबनॉर्मल, मीन्स जो भी उसका नॉर्मल शेप है उनमें से वो शेप को लॉस हो जाएगी। देन केरेटिन पर्ल इन्फॉर्मेशन में बी सीन। तो इस तरीके से मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से सर्वाइकल कैंसर जो है वो तो खुद को सर्विक्स को तो सर्विक्स को तो प्रॉब्लम होगी मगर उससे सराउंडिंग जो भी यूटेरस वजाना है वो इन सब को भी प्रोग्रेस कर देगा। देन समरी में क्या देखा था हमने, HPV इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ सर्विकल कैंसर क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है, प्राइमरी कॉज है। देन स्क्रीनिंग थ्रू पैप स्मीयर, स्क्रीनिंग में हम पैप स्मीयर टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमें पता चले कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। देन सिम्टम्स इंक्लूड एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, सिम्टम्स में देखा था ब्लीडिंग और डिस्चार्ज हो सकता है। देन ट्रीटमेंट्स इंक्लूड सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, कुछ सर्जरीज है जो कि हम इसमें कर सकते हैं। देन रेडिएशन का यूज़ करके हम इसे कम कर सकते हैं और कीमोथेरेपी यूज़ ऑफ मोर मेडिसिन्स। Then thank you. Please like and subscribe my